गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रचना के आधार पर वाक्य भेद में इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे हम वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्र वाक्य। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य सरल वाक्य। क्या है सरल वाक्य? एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य। एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, जिनमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें, साधारण वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं साधारण वाक्य। दूसरे शब्दों में कहें, साधारण वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। परिभाषा में था एक कर्ता और एक क्रिया। रमेश कर्ता हो गया, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ना क्रिया हो गई। दूसरी परिभाषा थी, उनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो रमेश ने उद्देश्य हुआ और पुस्तक पढ़ी, ये विधेय हुआ। अब हमने पढ़ा था एक कर्ता और एक क्रिया होती है। अब जैसे एक वाक्य है, रमेश सुबह जगकर नहाकर खाना खाकर खेलकर पढ़ने लगा। अब ये वाक्य कौन सा है? ये भी सरल वाक्य है। रमेश करता हुआ पढ़ने लगा, क्रिया हुई। अब ये सुबह जलकर नहाकर खाकर पीकर खेलकर, ये सब क्या है? क्रियापद। एक साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होगी, क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाक्य का भेद, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक संयुक्त वाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, इसलिए उन्हें समानाधिकृत अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। मुख्य बात है, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य से कम नहीं होता। जैसे राम आगे बढ़ता रहा, किंतु हरि पिछड़ता रहा।
एक तो ये वाक्य हुआ और दूसरा ये वाक्य हुआ, और ये है चिन्ह। तो ये पहला वाक्य सरल वाक्य है और दूसरा वाक्य भी सरल वाक्य है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है और ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। अब ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं किंतु से, यानी किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। ये संयुक्त वाक्य में आए दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। कभी कभी समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी हो जाता है, जैसे क्या सोचा था, क्या हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया। एक ये वाक्य है, दूसरा ये वाक्य है। ये भी सरल वाक्य है। क्या से मतलब ये नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य है, सरल वाक्य ही है। और ये भी सरल वाक्य है। ये भी सरल वाक्य था, ये भी सरल वाक्य था, किंतु यहाँ किंतु समुच्चय बोधक अव्यय था। ये यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है नहीं, यहाँ लोप है। इसका मतलब है और शब्द यहाँ से लोप है। क्या सोचा था और क्या हो गया। तो अब ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, या ये कहें कि दो सरल वाक्य किन समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं, पर, परंतु, किंतु, और, तथा, एवं, अतः, इसलिए, अतएव, या, अथवा आदि संयोजकों का प्रयोग होता है। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, वा, अथवा, अतः, इसलिए, इन शब्दों से ये दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं रोक के आगे के वीडियो में इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम अभी संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य को जब हमने समझ लिया, जान लिया, तो इसके होते हैं कुछ भेद। संयुक्त वाक्य के भेद। पहला भेद होता है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद होता है विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है इसका भेद विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। और चौथा होता है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। अब इन चारों की परिभाषा, पहचान और इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे हम अपनी आगे की वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।